मेरे प्यारे YouTube दर्शकों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे। मेरे चेहरे पे मुस्कान क्यों है? अभी एक तेजी से न्यूज़ वायरल हो रही है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ विद्यार्थियों का कहना है और उनका कहना ये है कि सर आपने जो डेट है, वो आपने डेट बताई थी 25 जनवरी, जबकि ऑफ़िशियली विनोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरआरबी एनटीपीसी का डेट 28 दिसंबर से लेकर बताया और बताया कि बाय द एंड ऑफ मार्च द एग्जामिनेशन विल बी कंप्लीटेड एंड बाय द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल टिल द एंड ऑफ जून ग्रुप डी का लेवल 1 एग्जाम होगा, आरआरसी ग्रुप डी। ठीक है। और उन्होंने मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का भी डेट बताया, जो कि 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, यानी 4 दिनों का एग्जाम चलेगा 1600 से ऊपर लगभग सीटों पे, 1633 सीटों के लिए, और 1633 सीटों के लिए, जिसमें लगभग 1,30,000 कैंडिडेट हैं। और जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें जो कैंडिडेट्स की संख्या है वो 1.26 करोड़ है और आरआरसी ग्रुप डी में 1.15 करोड़ है, जो डाटा दिया गया वीके यादव यानी विनोद कुमार यादव के द्वारा, जो रेलवे में वर्तमान और तत्काल चेयरमैन है। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। जब आप उनकी लाइव कॉन्फ्रेंस देखिएगा तो जहां पे उन्होंने आरआरबी मिनिस्ट्रियल को बड़े पॉजिटिव ढंग से कहा, तो उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी को बड़े ही कंफ्यूजिंग वे में कहा। आप जाकर उनके जो क्लिपिंग है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे क्लिपिंग, उस क्लिपिंग को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आखिर उन्होंने कहते समय, देखिए आदमी के गेस्चर और बोलने के तरीके से स्पष्ट हो जाता है। जब वो बोल रहे थे मैं भी सुन रहा था, ऐसा नहीं है कि मुझे खबर नहीं है, मैं भी सुन रहा था कि वो थोड़े कंफ्यूज्ड थे सेंस में। जब आरआरबी एनटीपीसी के डेट को बता रहे थे तो उन्होंने कोरोना वायरस का जिक्र किया, और उन्होंने ये भी बताया कि आपका जो होम टाउन है, जो आपका होम सेंटर है, वो होम सेंटर मिलेगा। और उन्होंने एश्योर करने की बात की, यानी कहीं ना कहीं अभी कंफर्मेशन नहीं है, बस ये जो है एक सरकार पे दबाव बन रहा था। अभी सरकार ऐसे ही परेशान है। अभी उधर किसान जो है आंदोलन करके दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे अभी सरकार को के नाक में पानी किए हुए हैं, नाक में दम किए हुए हैं। तो सरकार ये जानती है कि कहीं ये दोहरा दबाव ना बन जाए, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोकसभा और राज्यसभा में डायरेक्ट विरोध करने के बजाय वो एक लोगों के माध्यम से प्रोटेस्ट करवा रही है और लोग के माध्यम से अपने विरोध को शो कर रही है। तो इतना ज्यादा दबाव है कि इन लोगों को लग रहा है कि यदि वो डेट नहीं बताएंगे और अभी जारी नहीं करेंगे तो एक हैवॉक क्रिएट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये जो 2 साल तक हम लोग रेलवे ने आपको बेवकूफ बनाया, ये कहीं ना कहीं उग्र न ले ले, जैसे एसएससी छात्रों ने किया था जब उन पे पानी की बौछारें की गई थी उनको रोकने के लिए। तो जब बीके यादव जब बता रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के डेट्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड थे। और एक सवालिया निशान और खड़ा होता है कि आप 15 से 18 यानी 15, 16, 17, 18 4 दिन में, ठीक है, इसकी संभावना हो सकती है कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड करा लीजिएगा, लेकिन जब आप परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू कीजिएगा एनटीपीसी की और इसको मार्च में लास्ट में खत्म कीजिएगा और तुरंत अप्रैल से आप ग्रुप डी की परीक्षा, और इतने ज्यादा एप्लीकेंट से, ये मुझे तो संभव नहीं दिख रहा है। देखिए, मुझे जो जीएम से, जो जनरल मैनेजर होते हैं, उन्हीं से खबर मिली है, मैं आपको एक पुख्ता कर देता हूं और बताने की जरूरत नहीं है। 25 स्टेशन कम्स अंडर मी, और जो जनरल मैनेजर हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने ही ये स्पष्टीकरण दिया है कि ये तमाम जो है ताम झाम लगाने की कोशिश की जाएगी, और यही चीज हुआ जिसका डर था। तो मेरे प्यारे यूट्यूब विद्यार्थियों, इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि आपकी परीक्षा 25 जनवरी से ही होगी। ठीक है, आपकी परीक्षा जो है 25 जनवरी से ही होगी। सो आपको जो है इन चीजों में नहीं फंसना है। आपको ये जो है एक मतलब ख्याली पुलाव आपको दिखाया जा रहा है। बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज करता हूं, आलोचना करता हूं कि ये जो है आपको ख्याली पुलाव मतलब खिलाने की कोशिश हो रही है और आपको बरगलाने की कोशिश हो रही है। ये संभव ही नहीं है कि आपकी परीक्षा मार्च में खत्म होगी और तुरंत ग्रुप डी करा लेगा, ये संभव ही नहीं है। और ये जान लीजिए आपकी परीक्षा का डेट एक्सटेंड होगा, ये कारण दिया जाएगा कोरोना को लेकर, और आपकी परीक्षा 25 जनवरी से शेड्यूल्ड होगी। जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है उस पर भी मैं अपडेट दूंगा। जो मेरे तक खबर आती है, इसी रेलवे ने पीछे, यही विनोद कुमार ने एक डेट की आधिकारिक घोषणा की थी, आपको याद होगा, सितंबर में अक्टूबर में की परीक्षाएं होंगी। फिर कोरोना की वजह से इसको टाल दिया गया, उसके बाद भी घोषणा हुई बीच में, उसको भी टाल दिया गया कई कारणों से। इन्होंने यहां तक कहा, जब 15 दिसंबर कर रहे थे तो उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया, उस समय डेट को क्लियर नहीं किया, उस समय शेड्यूल्ड नहीं किया, और अब शेड्यूल्ड कर रहे हैं अफरा तफरी में। तो आप इस चीज को समझिए कि जो बच्चे अचानक से वो देख रहे हैं, जिनकी तैयारी पूरी नहीं है, वो क्या करेंगे। तो बहरहाल आप निश्चिंत रहें, परीक्षा 28 दिसंबर से नहीं होगी, आप इसे जो समझ लीजिए, ठीक है। 28 दिसंबर से परीक्षा नहीं होने जा रही है। आपकी परीक्षा अगर होती भी है, इन दैट केस तो 25 जनवरी से ही होगी। मैं बोल रहा हूं कि ऑफिशियली है, वीके यादव ने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूं कि आपकी परीक्षा नहीं होगी। मैंने कुछ तथ्य रखे हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपकी परीक्षा नजदीक है और 25 जनवरी से है, तो 5 दिसंबर का लास्ट डेट है मेरे कोर्स का। तो जो कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स दे दूंगा। आप जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको 4,500 रुपये का भुगतान करना होगा। आपको 4,500 रुपये भुगतान करने होंगे। तो आपको एक बेहतर कोर्स मिल रहा है। जिनकी तैयारी अधूरी है, जिनकी तैयारी पूरी नहीं है, या जिनकी तैयारी पूरी भी है और जिनको लगता है कि वो परीक्षा में कहीं अटक सकते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप निश्चिंत रहें, आपकी परीक्षा में कोई भी किसी तरह का ये नहीं है। आपकी परीक्षा 28 दिसंबर से नहीं होने जा रही है। थैंक यू।